हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस शानदार लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्लास 10 का फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम वर्ष जो है इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, क्या, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए बिना देरी किए हुए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन बताया जा रहा है किसी वस्तु से टकराकर लौटने के प्रकाश को ही क्या बोलते हैं, परावर्तन। कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी प्रकाश, किसी भी प्रकाश को किसी की वस्तु पर क्या करेंगे, मारेंगे, तो वस्तु से टकराकर जो प्रकाश है, लाइट है, वो क्या होगी, परावर्तन होकर वापस मुड़ेगी, तो परावर्तन होकर किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। इसी को हम लोग अपना आसानी भाषा में, सीधे भाषा में क्या बोल देते हैं कि प्रकाश जो है परावर्तन हो गया, प्रकाश को परावर्तन बोल देते हैं। सीधी सी बात याद रखना है कि प्रकाश को या तो लाइट को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को ही या लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। प्रकाश का परावर्तन के जो है मुख्यतः दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम है, जिसमें सबसे पहला नियम बताता है क्या। नियम जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आपतित किरण क्या है। आपतित किरण कहने का मतलब क्या, जो किरण, जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जो लाइट, जो प्रकाश किरण आएगी उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जैसे कोई क्या है, ये कोई मिरर है, ये कोई क्या है, मिरर है। अभी इस मिरर पर क्या हो रही है, ये जो है एक कोई टॉर्च है, इस टॉर्च से जो है इस मिरर पर लाइट आ रही है। अब ये लाइट आ रही है तो इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। अब यहाँ से मिरर से टकराने के बाद ये लाइट क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो लाइट जा रही है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। जो लाइट आएगी मिरर पर उसको आपतित किरण बोलेंगे। जो लाइट मिरर से टकरा के लौटने के बाद जाएगी उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि आपतन कोण किसको बोलते हैं। आपतन कोण किसको बोलेंगे, तो ये जो हमारा है क्या है, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका नियम क्या है। दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम है, जिसमें सबसे पहला नियम क्या बताता है, सबसे पहला नियम बता रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। तीनों एक ही समतल में होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि जो आपतित किरण है, जैसे क्या है, ये हमारा कोई समतल है, मिरर है। आपतित किरण जो है क्या बता रहा है कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। यानी अगर यहाँ से आपतित किरण आ रही है तो इसका परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण भी है वो क्या होना चाहिए, यहाँ से ही वापस लौटना चाहिए, इसी समतल से, इसी पॉइंट से ही वापस लौटना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि ये हमारा मिरर है, ये क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है, और प्रकाश आने के बाद यहाँ से प्रकाश का ऐसे परिवर्तन हो जा रहा है, तो ये जो है प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम को पालन नहीं कर पा रही है। क्योंकि पहला नियम बताता है हमको क्या, पहला नियम बताता है कि प्रकाश की किरण आएगी, यानी आपतित किरण, और प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तित किरण, तीनों क्या होगी, एक ही समतल में होना चाहिए, एक ही बिंदु पर होना चाहिए। अगर यहाँ से इस पॉइंट पर आ रही है और इस पॉइंट से वापस जा रही है तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे, पालन नहीं कर पा रहे। इसके लिए ज़रूरी है क्या, जो किरण आएगी, जो किरण जाएगी, और इसके बीच में जो अभिलंब है, तीनों क्या होना चाहिए, एक ही समतल पर होना चाहिए, एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ये हमारा पहला नियम बताता है। याद हो गया होगा पहला नियम, सिंपल से बात है क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा, या तो एक ही समतल में होगा। दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है क्या कि आपतन कोण जो है क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा कहने का मतलब क्या,
कहने का मतलब हुआ कि अगर एक किरण जो है यहाँ 30 डिग्री के कोण से आ रहा होगा, ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है, और ये आपतित किरण है, इसी को ना आपतन कोण बोलेंगे। जस्ट ये बताएं कि अभिलंब और आपतन को आपतित किरण के बीच में का जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो अगर 30 डिग्री से आ रही है तो यहाँ से परावर्तन के बाद भी जो है कितना होना चाहिए? 30 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं क्या कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। अगर 30 डिग्री से आ रही है और जा रही है, ऐसे जा रही है 50 डिग्री से, तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम जो है पालन नहीं कर पा रही है। अगर कोई मिरर है, ऐसे आ रही है 30 डिग्री से और ऐसे वापस जा रही है, तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम को पालन नहीं कर पा रही है, दूसरा नियम को। पहला नियम तो है कि तूने एक ही समतल में होगा, दूसरा नियम क्या है? जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से वापस जाना चाहिए। बस इतना सिंपल सही तो बात है। अब से अगर कोई प्रकाश का परावर्तन पूछे तो क्या प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो किसी वस्तु से टकराकर लौटने, प्रकाश के जो है लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन बोल देते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का सिंपल से कितना नियम है? 2 नियम है। कौन कौन? पहला नियम बताता है हमारा क्या? पहला नियम बताती है कि जो आपतन को आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा और इसके बीच में जो अभिलंब होगा, तीनों एक ही बिंदु पर होगा। और दूसरा नियम क्या बताती है कि जो आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। बस इतना सा याद होना चाहिए। एग्जाम में जो क्या बहुत बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आसानी से आसान, जल्दी से जल्द समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।